नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार सिंह और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर गोलीकांड, यह घटना चर्चा से बाहर होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कभी राजद की तरफ से जदयू पर हमला किया जा रहा है, भाजपा पर हमला किया जा रहा है, तो कभी पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और जदयू यानी कि सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। आज जदयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू की तरफ से नीरज कुमार भी थे, तो वहीं जदयू के जो प्रवक्ता है संजय सिंह, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्विटर बबुआ बताया। उन्होंने यह कहा कि तेजस्वी यादव केवल ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर तेजस्वी यादव मधुबनी के मोहम्मदपुर मिलने गए थे पीड़ित परिवार से, तो जो एक व्यक्ति जिसे गोली लगी है, उन्होंने उनका नाम मनोज बताया, जो एक व्यक्ति जिनको गोली लगी है मनोज सिंह, उनसे उन्होंने क्यों नहीं मिला। उन्होंने साफ सवाल तेजस्वी यादव से किया। उन्होंने उस बात पर भी पलटवार किया जिसमें तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके जाने से पुलिस प्रशासन और सरकार पर दबाव बना, जिसके कारण अपराधी की गिरफ्तारी हो सकी। इसके अलावा जो जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस है, वो खुद अपराधी को अपने संरक्षण में ले जाकर नेपाल छोड़ाई है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी, प्रवीण झा जो मुख्य अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी नेपाल से नहीं बल्कि उसी जिले से हुई है। यह तमाम सवाल, यह तमाम जो आरोप है तेजस्वी यादव पर लगाया गया है। उनके तरफ से यह भी कहा गया कि तेजस्वी यादव जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो रास्ता में वे रुक रुक कर माला पहन रहे थे, अपना नारा लगवा रहे थे। उन्होंने यह कहा कि तेजस्वी यादव यह सब कुछ जो कर रहे थे यह ठीक नहीं था। इसके अलावा लालू यादव को जो राज था, लालू राबड़ी शासनकाल था, उस पर जदयू की तरफ से एक बड़ा हमला बोला गया है। कहा गया है कि उनके शासनकाल में 118 नरसंहार हुए थे। मुख्य बात में यह भी शामिल है कि कहा गया है कि लालू यादव के राज में 118 नरसंहार हुए थे और उनके आरोपियों को मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में लाकर बिठाया जाता था। सरकार उनको बचाने का काम करती थी, लेकिन आज के समय में अपराधी चाहे पाताल में छुप जाए, लेकिन उसे सरकार पकड़ लेती है। हालांकि सवाल मोहम्मदपुर गोलीकांड को लेकर अभी भी वही है कि अपराधी को पकड़ने में इतनी देरी क्यों हुई, और अभी भी जो पूरे अभियुक्त है यानी कि 35 के 35 जिनका नाम दर्ज किया गया है मामला में, वे सभी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, जिस पर भी विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इधर जदयू की तरफ से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव और राजद के नेता यह बात अच्छे से जानते हैं कि 29 मार्च को यानी कि होली के दिन यह घटना हुई थी। उसके बावजूद तेजस्वी यादव का पहला ट्वीट मोहम्मदपुर घटना पर 3 अप्रैल को आया। वे पूछते हैं कि तब तक ट्विटर बउआ कहां थे। आगे उन्होंने फिर से वही बात दोहराया कि मोहम्मदपुर जाने के क्रम में तेजस्वी यादव अपना नारा लगवा रहे थे। वे जब वहां पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, तो वहां एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, सोफे पर बैठे थे, और उन्होंने जदयू के नेता है उनके तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव ने जो सब कुछ किया है उस पर उनको शर्म आनी चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है, इस लिहाज से वहां पहुंचे थे। अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी हुई, इसके लिए सरकार से सवाल पूछा जाना बिल्कुल जायज है। हाँ, सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला करेगा और विपक्ष सत्ता पक्ष पर, इसी को शायद राजनीति कहते हैं। अब जदयू की तरफ से जो जदयू के प्रवक्ता है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्वीकार कर लिया कि जो संजय सिंह है, जो पीड़ित परिवार के व्यक्ति हैं, जिनको जेल में रखा गया था, SC/ST एक्ट के तहत उनको जेल में डाला गया था, उन्होंने स्वीकार किया है कि जो तत्कालीन SHO थे, थाना प्रभारी थे, उन्होंने मिलकर साजिशन केवल SC/ST एक्ट में जानबूझकर फंसाकर संजय सिंह को जेल के अंदर डाला था। फिलहाल उन्होंने कहा है कि SHO को सस्पेंड कर दिया गया है और संजय सिंह को भी रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि प्रवीण झा जो मुख्य आरोपी है इस अपराध का, इस घटनाक्रम का, वो अपराधी ऐसा इंसान नहीं है, बल्कि उसे बरगलाया गया है, उसे किसी ने इस काम को करने के लिए भड़काया है। कांग्रेस का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अन्य दल यानी कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं, जो राजद है, उनके साथ खड़ी रहेगी। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड यहां पर थोड़ा अलग है। फिलहाल राजद 10 तारीख को मधुबनी बंद का ऐलान कर चुकी है। 10 तारीख को राजद द्वारा मधुबनी बंद बुलाया गया है। उसके एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख को शाम को 6 बजे जुलूस मसाल निकाला जाएगा और मांग की जाएगी कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द दो अपराधी प्रवीण झा और उसके साथी जो इसमें
जो इसमें आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। फिलहाल इसमें की बड़ी खबर यही थी कि जदयू की तरफ से एक बड़ा हमला बोला गया तेजस्वी यादव पर। बार बार जदयू की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से लालू यादव के शासनकाल का जिक्र किया जा रहा है, बल्कि सरकार को चाहिए कि इस समय जो कुछ हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब सेफ मोड में नजर आ रही है, यानी कि वो एक तरीके से बचने के लिए बयानबाजी कर रही है, वो खुद का बचाव कर रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि जिस समाज के लिए आज राजद के नेता लड़ रहे हैं, उसी समाज के नेताओं का राजद हमेशा अपमान करती आई है। फिलहाल आगे इससे जुड़ा जो कुछ अपडेट आएगा, जो कुछ नई जानकारी आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर कहूंगा कि जनता जंक्शन बिहार हमारा नया पेज बना है, पेज पर जाइए, पेज को खोलिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि अब आपको सारी वीडियो उस पेज पर भी आपको देखने को मिलेंगी। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।